ये ड्रामा शेर की अगली किस्त बेहद दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा, अब तामिया बेगम को असल हकीकत का इल्म हो चुका है कि बदर ज़मान ही उनका असली दुश्मन है। वो बेबसी के आलम में फजर से कहती हैं, मैं अपने बेटे को इन लोगों से कैसे बचाऊं? अगर उन्हें शक हो गया तो वो मेरे बेटे को मजीद नुकसान ना पहुंचा दें। इसीलिए तामिया बेगम फैसला करती हैं कि शेर को वहां से भगाना होगा। वो फौरन घर पहुंचकर अपने सबसे वफादार मुलाजिम और शाहजमान के खास आदमी को बुलाती हैं और ये जिम्मेदारी उसके सपुर्द करती हैं। वो वफादार शख्स तामिया बेगम को यकीन दिलाता है कि मैं बहुत जल्द शेर को हिफाजत से वहां से निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। तामिया बेगम उसे तंबीह करती हैं कि जो भी करना है जल्दी करना है और बदर जमान को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। इधर महरों की हालत नागुफ्तबे है। घर में ही उसकी इज्जत महफूज नहीं। जब उसके रिश्ते की बात चलती है तो फहाद का पारा चढ़ जाता है। उसकी गंदी नज़रें महरू पर हैं। वो हर वक्त उसे हरासा करता है, जानबूझकर छेड़ता है और तंग करता है, और महरू बेचारी किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ फजर के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका है। उसके बाप सजाद साहब ने ताज बीबी के कहने पर अपनी बेटी के सामने शर्त रखी है, तुम सिर्फ इसी सूरत में माफ़ हो सकती हो अगर शाहजमान की नस्ल ख़त्म कर दो, शेर को मार दो ताकि सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाए। फजर को यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है। वो जहनी कश्मकश में मुब्तला है, अपने मोहसिन को बचाए या बाप का एतमाद वापस हासिल करे। सजाद साहब फजर को साफ साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, मेरी शराफत बस ये इजाज़त देती है कि शाहजमान की नस्ल ख़त्म हो जाए और उन्हें कानो कान खबर ना हो। ये सुनकर ताज बीबी जोश में आ जाती हैं। अब मातम रईस कोठी में होगा और ऐसा जख्म देगा जो बरसों रिश्ता रहेगा। अब दोनों बहन भाई शाहजमान की नस्ल ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, लेकिन फजर शेर का एतमाद नहीं तोड़ना चाहती, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अगले दिन सजाद साहब अपनी बेटी से पूछते हैं, शेर का क्या बना, तुमने दवा दी? फजर कोशिश करती है कि अपने बाप को समझा सके, बाबा वो बेकसूर है, मैं डॉक्टर होकर ऐसा जुर्म नहीं कर सकती। इस पर सजाद साहब गुस्से में आकर कहते हैं, आज के बाद मुझे बाबा मत कहना, क्योंकि तुम मर चुकी हो मेरे लिए। फजर रोते हुए कहती है, ठीक है, आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगी। अब फैसला हो चुका है। वो अगले दिन अस्पताल जाती है। शेर, जिसे सही दवा ना मिलने की वजह से थोड़ा सा रिकवर हो रहा होता है, उसे किक इंजेक्शन दिया जाना होता है। डॉक्टर रंगूनवाला का जूनियर डॉक्टर जबरन शेर को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। शेर चिल्लाता है, बिफर जाता है कि कहीं फिर से उसे वही गलत दवा ना दे दी जाए। तभी फजर आती है, इंजेक्शन उससे लेती है और कहती है, मैं खुद इसे लगाऊंगी, तुम लोग यहाँ से जाओ। वो अपनी जेब से दूसरा इंजेक्शन निकालती है, हकीकी दवा, और शेर को लगा देती है। शेर फजर पर भरोसा करता है और खामोशी से दवा लगवा लेता है। फिर शेर की तबीयत खराब हो जाती है। वो तड़पता है, झाग निकलती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन ये सब प्लान का हिस्सा होता है। तामिया बेगम का बंदा उसे वहां से चुपके से निकाल लेता है। इधर फजर भागती हुई अपने बाप के पास जाती है, बाबा मैंने शेर की जान ले ली, मैंने दवा की डोज बढ़ा दी थी, वो तड़प रहा था। सजाद साहब को लगता है कि अब शेर मर जाएगा और खुश होते हैं। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि कत्ल का इल्ज़ाम उनकी बेटी पर आएगा। दूसरी तरफ समरा फजर को मशवरा देती है कि वो भाईजान यानी सजाद साहब से झूठ बोल दे और यहाँ शेर को गायब करवा दिया जाए। उसके बदले किसी और लाश को शेर की लाश कहकर दफन कर दिया जाए, ताकि बदर जमान को कभी शक न हो। फिर जैसे ही जायदाद ट्रस्ट में जाने वाली हो, शेर सेहतयाब होकर वापस आएगा। तब सब दंग रह जाएंगे। और जब सजाद साहब को पता चलेगा कि फजर ने झूठ बोला था, तो वो फजर को थप्पड़ मारेंगे। वही सीन जो हमने एक टीजर में देखा था। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपका क्या ख्याल है?